बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पिछले वीडियो में जो हमारी चर्चा चल रही थी वो देवगुरु बृहस्पति के वक्री काल पर चल रही थी। ये वक्री काल जो शुरू होने वाला है वो 20 जून 2021 से शुरू होने वाला है और 18 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री काल इनका चलेगा। मित्रों, इसी संदर्भ में जो देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री काल है, इसके सभी राशियों के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव आने वाले हैं उससे संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि astrotak.com के हमारे जितने भी वीडियो आप देखते हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते चले जाएं। मित्रों, अभी जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वो मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक की हमने बात कंप्लीट कर ली थी। इनके ऊपर कैसे कैसे प्रभाव आएंगे तुला राशि वालों से लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्री काल के अंदर में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और यह यहाँ पर शतभिघा नक्षत्र जो कि राहु का होता है, शतभिघा नक्षत्र के अंदर में ये वक्री होंगे। एक महीने बाद यानी 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे और 20 जुलाई से ये धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और 20 जून को वक्री होने के बाद में 14 सितंबर को कुंभ से मकर राशि में, क्योंकि उल्टे चलेंगे तो इसलिए कुंभ से मकर राशि के अंदर में वापस आ जाएंगे और यहाँ 18 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। ये सारी सूचना मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी, एक बार दोबारा से मैंने आपको रिपीट कर दी है। आइए इसी वक्रत्व काल में देवगुरु बृहस्पति का हमारी बाकी की राशियों के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों का। तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर इनका जो ये संचरण चल रहा है वो पंचम भाव के अंदर में चल रहा है। यदि आपकी कुंडली के अंदर में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति है और वो शुभ भावों के अंदर में विराजमान है, उनकी प्लेसमेंट जो है वो अच्छे भावों के अंदर में है, तो ये गोचर काल आपको अच्छे प्रभाव देने वाला रहेगा। और यदि त्रिक भाव के अंदर में, क्योंकि कारक तो नहीं है, तुला राशि वालों के लिए ये कारक ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन अगर ये शुभ भावों के अंदर में होगा तो अच्छे प्रभाव देगा और अगर त्रिक भाव के अंदर में है या कमज़ोर होके बैठे हैं या अस्त होके बैठे हैं तो ये प्रभावों के अंदर में थोड़ी सी न्यूनता देखने को मिलेगी। किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे? पंचम से संबंधित, वैसे वक्री हैं तो वक्रत्व काल के अंदर में ये आपको अच्छे ही प्रभाव देंगे। पंचम भाव के अंदर में स्वयं ये वक्री होंगे तो पंचम से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, लाभों से संबंधित, कर्म से संबंधित, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इन सभी कार्यों के अंदर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, शुभता देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक अवश्य बनाएगा क्योंकि नवम भाव के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है। देवी देवताओं के अंदर में आपका विश्वास बढ़ेगा, मंत्र जाप इत्यादि वगैरह के अंदर में आपका विश्वास बढ़ेगा और ये अच्छी बात है। यदि आप आध्यात्म का सहारा लेंगे, अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को याद करेंगे, अपने घर के पितरों को अगर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कर्मों के अंदर में सुधार देखने को मिलेगा और आपके जीवन के अंदर में लाभों की वृद्धि होगी। लाभ भाव के ऊपर भी इनकी दृष्टि जा रही है तो लाभों में वैसे भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अनेक, एक से अधिक कार्यों के अंदर में आपको कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आपके एक से अधिक होने के योग बनेंगे। दृष्टि जाएगी आपके लग्न के ऊपर तो व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, बोलने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, वाक्पटुता आपकी बढ़ेगी, वाणी से आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाई करेंगे। अगर आपके उपायों की मैं बात करूं तो चूंकि ये आपके लिए कारक नहीं है तो आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, मंदिर में दान देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए मंदिर में दिया गया दान सर्वोत्तम माना गया है। चने की दाल का मंदिर में दान करना, 8 हल्दी की गांठ मंदिर में दान करना, गाय की अधिक से अधिक सेवा करना और बृहस्पतिवार के व्रत करना,
ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेंगे। अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल रहेगा, गोचर में जो वक्रत्व का जो काल रहेगा, ये शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ये कुटुंब भाव का और पंचम भाव का स्वामी होता है, धन भाव और पंचम भाव का ये स्वामी होता है। और इनका जो ये संचरण इस वक्त जो चल रहा है वो आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के अंदर में चल रहा है। सुख भाव मकान वाहन का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। तो और देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो अपने भाव से पिछले में और अपने भाव से अगले भाव को भी एक्टिव करेंगे, जागृत करेंगे, प्रभावित करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी 3 दृष्टियाँ जो होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ जाएंगी, यानी कुंडली के 6 भाव इस वक्त इनसे प्रभावित रहेंगे। इन 6 भावों से संबंधित आपको प्रभाव जो मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे और इन 6 भावों से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिलती रहेगी 120 दिन तक। वृश्चिक राशि वालों, आपके मकान वाहन से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। माता के स्वास्थ्य के अंदर में सुधार देखने को मिलेगा। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, डिजायर्स आपकी कंप्लीट होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के संबंध में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। और अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के योग बनेंगे। अगर आप कर्म से संबंधित भी देखेंगे इसको, तो कर्म से संबंधित भी आपको इसके प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठकर ये आपके करियर हाउस को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है। यहाँ से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिलेगी तो लाभों के अंदर में ऑटोमेटिकली आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यय भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाती है, खर्चे कुछ आपके करवाएंगे, लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपके हित में होंगे। अपव्यय की स्थिति नहीं बनेगी। जो भी स्थिति रहेगी, व्यय की जो स्थिति रहेगी वो अच्छे के लिए होगी, आपके शुभ कर्मों के लिए होगी। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर उपाय हम देखें तो देव स्थान में जाना, देव स्थान की सफाई करना और केसर का तिलक लगाना। केसर का तिलक यदि मैं कहूँ तो नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को खासकर। सबसे पहले नाभि पे लगाएं, उसके बाद जुबान पे लगाएं, जुबान यानी जीभ यहाँ पर, और उसके बाद हाथ धो के और उसके बाद में माथे पर केसर का तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये गोचर काल यदि मैं आपको कहूँ कि आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके लिए ये गोचर काल बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर काल रहेगा, आपके ये लग्न के स्वामी हैं और चतुर्थ के स्वामी हैं। चतुर्थ के और लग्न के स्वामी होकर आपके पराक्रम भाव के अंदर में इस वक्त गोचर में ये संचरण कर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्री होंगे शतभिखा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, और 1 महीने बाद यानी 20 जुलाई को ये चले जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है। आप इस वक्त इनके जो प्रभाव देखे जाएंगे आपके जीवन के अंदर में वो शुभ ही देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में इनका इस वक्त ये संचरण चल रहा है। पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, उनमें सुधार होते हुए नजर आएंगे, अच्छे संबंध बनेंगे और धन में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। वाणी से आप पैसा कमा सकते हैं। वाणी के अंदर में आपके एक कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा ओज नजर आएगा, आपकी वाक्पटुता बढ़ेगी। सुख भाव को भी ये प्रभावित करेंगे, तो इसलिए माता के स्वास्थ्य के अंदर में सुधार, मकान वाहन का योग बनेगा, सुखों के अंदर में वृद्धि देखने को मिलेगी। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर जाएगी तो भाग्य से कुछ न कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्म का सहारा आप अवश्य लेंगे, क्योंकि नवम भाव जो हमारा होता है वो आध्यात्म का भी होता है। आपके दाम्पत्य जीवन के ऊपर भी इसकी दृष्टि जाएगी। दाम्पत्य जीवन के अंदर में सुधार देखने को मिलेगा। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में मधुर संबंध बनेंगे और उनके अगर स्वास्थ्य के अंदर में कहीं कोई कमी थी तो वो कमी अब क्लियर होती हुई नजर आएगी। लाभ भाव का मैंने आपको बता ही दिया, लाभों के अंदर में आपकी वृद्धि होगी। अगर आपके उपायों के विषय में देखें तो केसर का तिलक लगाना और हल्दी नहाने के पानी में डालकर नहाना, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, धनु राशि वाले यदि
पुखराज धारण करना चाहें तो आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। हो सकता है आपने कर भी रखा हो, लेकिन अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो कारक नहीं माने जाते, क्योंकि व्यय भाव के और पराक्रम भाव के ये स्वामी होते हैं। इस वक्त आपके ये द्वितीय भाव के अंदर में यानी धन भाव के अंदर में गोचर में वक्री होने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ से प्रभाव तो इनके अच्छे ही देखने को मिलेंगे, आपको कोई विशेष दुष्प्रभाव इनके देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जो कमियां नज़र आएगी वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ, धन में कुछ वृद्धि, कुटुंब में कुछ आपके संबंध अगर खराब हैं तो कुटुंब में आपके सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे, पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे और आपके व्यक्तित्व के अंदर भी ये निखार लेके आएंगे। लेकिन आपकी वाणी को ये कड़वा बनाएगा। वक्री ग्रह वाणी भाव के अंदर में बैठकर आपको गुस्सा दिलवा सकता है, आपकी वाणी के अंदर में कठोरता लेकर आ सकता है। वाणी अगर आप कड़वी बोलेंगे तो उससे आप अपना स्वयं का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत के अंदर में राहु के नक्षत्र में रहेंगे और 20 जुलाई के बाद में ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो दोनों ही जो नक्षत्र हैं वो भ्रमित करने वाले, राहु जो है वो भ्रमित करने वाले और मंगल जो है वो गुस्सा दिलवाने वाले। तो यहाँ पर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। रोग रिपु ऋण से मुक्ति मिलने के योग बनेंगे, कर्म में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन वापस वही शर्त मैं आपको बार बार जो बताता हूँ कि आपकी कुंडली के अंदर में देवगुरु बृहस्पति अच्छे भावों के अंदर में प्लेस्ड होने चाहिए, यानी अच्छे भावों के अंदर में बैठे हों, त्रिक भाव में ना हो, नीच के ना हो, अस्त ना हो, डिग्री वाइज कमजोर ना हो। ये अगर आपकी कुंडली के अंदर में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको प्रभाव इनके अच्छे ही देखने को मिलेंगे। कहीं न कहीं अगर गूढ़ विद्या से आपका कोई संपर्क है, यदि आप गूढ़ विद्याओं को अध्ययन करना चाहते हैं तो इस वक्त आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें सफलता मिलेगी। रिसर्च आदि के कार्यों के अंदर में सफलताएं देखने को मिलेगी। उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो हल्दी का दान करना, चने की दाल का दान करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में ही गोचर में वक्री होने जा रहे हैं। प्रभाव इसके अच्छे ही रहेंगे, खराब प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ गुरु आपके कुंडली के अनेक दोष निरस्त कर देता है। कुंडली में कुछ दुर्योग भी अगर बने हुए होते हैं तो लग्नस्थ गुरु जो होते हैं वो कुंडली के अवयोगों को समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर इनके जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे वो अच्छे ही देखने को मिलेंगे। लग्न से संबंधित आपके व्यक्तित्व के अंदर में निखार, आपके शारीरिक कोई कष्ट अगर आ रहा है तो उससे मुक्ति, अगर आप बीमारी शिमारी से परेशान रहे हैं तो उसमें आपको शुभत्व देखने को मिलेगा। इनकी चूँकि स्वयं ये लग्न के अंदर में संचरण कर रहे हैं तो आपके धन भाव को और व्यय भाव को दोनों को ही प्रभावित करेंगे, दोनों को एक्टिव कर देंगे। तो धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, इसमें आपको कुटुंब से संबंधित, धन से संबंधित और वाणी से संबंधित आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। व्यय आपके होंगे जरूर, लेकिन शुभ कार्यों के ऊपर। तो किसी भी तरीके से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो दृष्टियां जाएंगी वो भी तीनों शुभ घरों के ऊपर जाएगी। पंचम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि रहेगी, दाम्पत्य भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी और भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है, 120 दिन का। इसका आप फ़ायदा उठाइए। आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होगा पढ़ाई का वो बहुत अच्छा होगा। इस वक्त आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें आपके सफलता के योग बनते हैं। शिक्षा से संबंधित आपको सारी अच्छी ही खबरें सुनने को मिलेगी। संतान से संबंधित और प्रेम संबंधों में भी आपको जो भी प्रभाव देखने को मिलेंगे वो अच्छे देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन से संबंधित आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो आपके पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य के अंदर और व्यापारियों के लिए विशेष कर ये लाभदायक होगा। भाग्य से आपको कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उपाय यदि आपके देखें तो शिव आराधना, मंदिर जाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, और
आज की आखिरी राशि की, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति दशम भाव यानी कर्मेश और लग्नेश, लग्न के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। वैसे लग्न के स्वामी का त्रिक भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, ये अवयोग बना देता है। छठे, आठवें, 12वें में जब भी लग्न के स्वामी बैठते हैं तो अवयोग बनाकर जिंदगी के अंदर में स्थायित्व का अभाव होता है, अनस्टेबल कर देता है लाइफ को। तो बहुत अच्छे प्रभाव तो यहाँ पर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये शुभ प्रभाव देने वाला ही रहेगा। वैसे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति को मारक माना जाएगा, क्योंकि इनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है, लेकिन चूंकि ये लग्न के स्वामी हैं इसलिए इनको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। लग्नेश अगर त्रिक भाव में भी बैठ जाएं तो उनको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है। लग्न को आपके एक्टिव करेंगे, 12वें घर को एक्टिव करेंगे। 12वां घर व्यय का भाव होता है। विदेशों से संबंधित आपको शुभ सूचना मिल सकती है, क्योंकि ये विदेश का भाव भी माना जाता है। अगर आप काफ़ी समय से कोई प्रयास कर रहे थे विदेश जाने का, कोई वीज़ा नहीं लग रहा था, या कोरोना काल की वजह से आपके फ़्लाइट्स वगैरह जो बंद थी उसके कारण से आप नहीं जा पा रहे थे, अगले 120 दिन के अंदर में आपको इससे संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि जाएगी वो अष्टम भाव पे जाती है, और अष्टम भाव 7 समुद्र पार की यात्राओं को एक्टिव करता है। तो आपको इसके कुल मिला के अगर देखा जाए तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सुख भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। आपके छठे घर जो कि दास्ता का भाव माना जाता है, नौकरी का भाव माना जाता है, उसके ऊपर इनकी दृष्टि जाएगी। रोग, रिपु, ऋण, इनसे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है, और कहीं न कहीं विदेशी धन का आपके जीवन के अंदर में आगमन होने जा रहा है। आपके जीवन के अंदर में इसके प्रभाव कुल मिला के अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो सबसे पहले गलत काम करने से बचें, झूठ बोलने से बचें, किसी का अहित करने से बचें। गलत काम अगर आप करेंगे तो उसका परिणाम आपको गलत ही मिलेगा। गुरुवार का व्रत और शिव आराधना ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और सुनना भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मित्रों, अगर आप मेरे से और कोई बात करना चाहते हैं, अपने कुंडली के ग्रहों के प्रभाव और उनके उपाय विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं, तो आप www.astrotak.com पर जाएं। मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल क्लिक करें, आपका फ़ोन मेरे तक आ जाएगा। जो भी आपके जीवन के अंदर में कठिनाइयाँ या संशय हैं उनको दूर करने की हम प्रबल कोशिश करेंगे, और आपसे जब भी हमारी बात होगी हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय माता दी।